सोचो अचानक रात के 2 या 3 बजे आपकी नींद खुलती है और आपके बेड पर आप ही के सामने कोई अनजान औरत बैठी हुई है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं और जिसका आधा मुंह जला हुआ है। और वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आपको कुछ कर नहीं रही, सिर्फ चुपचाप अपने पैरों के नाखून काट रही है। दोस्तों, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये मेरे खुद के दोस्त के साथ घटी हुई रियल घटना है, जो उसने मेरे साथ शेयर की और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात रही होगी जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही पढ़ता था, सत्यम नाम का। लेकिन उस वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त के घर की ये मामूली सी स्टोरी एक दिन इतना खतरनाक मोड़ ले लेगी। मैं और मेरा दोस्त सत्यम, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन स्टार्टिंग में हम दोनों इतने करीबी दोस्त नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई और हम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, हम क्लोज फ्रेंड बन गए। साथ ही में हमारा घूमना, खाना पीना, स्कूल के बाद भी हम एक दूसरे के घर आते जाते थे, कभी मैं उसके घर, कभी वो मेरे घर। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में नॉर्मल हो गई। लेकिन जब मैं उसके घर जाता था ना, तो मुझे एक अजीब सा फील होता था, जैसे हम कभी किसी के भी घर नॉर्मली जाते हैं तो हमें सबके घर का वाइब, सबके घर की वाइब अलग लगती है, सबके घर की फ्रेग्रेंस अलग लगती है। किसी के घर में कैसी महक आती है, किसी घर में कैसी महक आती है। लेकिन जब मैं अपने दोस्त सत्यम के घर जाता था, तब वहां पर उसके घर में एक अलग ही नेगेटिविटी फील होती थी और अजीब सी स्मेल आती थी। लेकिन तब तक मैंने उसको इस बारे में कुछ बोला नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना लड़के लोग या फिर उस एज में इतना सीरियसली इन चीजों को नहीं लेते। तो कहानी की स्टार्टिंग हमारी होती है यहाँ से। तो जब हम उसके घर जाते थे, वो मेरे घर आता था, मैं उसके घर जाता था, तो उसके सामने ही पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका हस्बैंड नहीं था। और उसने मुझे बताया कि आस पड़ोस के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और बोलते हैं कि ये कोई ब्लैक मैजिक करती है और पार्क में रातों में घूमती है, या फिर किसी भी टाइम पूजा पाठ करने लगती है या मंत्र वगैरह कुछ बड़बड़ाने लगती है। तो मैंने बोला, यार क्या बात करता है, ये ऐसा भी कुछ होता है, फालतू बातें मत कर। मतलब नॉर्मली उसको लिया और उसको बोला कि ये फालतू चीजें मेरे सामने मत बोल। लेकिन उसने बोला कि भाई, हर कोई यही बोलता है, लेकिन जब वो देखता है उसको सामने तो उसको यकीन होता है कि हाँ वो कुछ है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने मुझे एक बार अपने घर बुलाया, मैं उसके घर गया, तब उसने मुझे दिखाया उस औरत को। और मैं लिटरली आपको बता सकता हूँ, जब मैंने उसको देखा तो ये फर्स्ट चांस था। क्योंकि लड़के लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, होगा, अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला। और एक्चुअल में ज्यादातर कुछ नहीं होता, हमेशा नॉर्मल ही रहता है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं भी डर गया। वो औरत इतनी ज्यादा स्ट्रेंज थी। और जैसा कि मेरे दोस्त सत्यम ने मुझे बताया, मैं उसकी टाइमिंग पर भी मैंने उसको जाकर देखा। वो मतलब उसकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि कभी सुबह के 11 बजे, कभी शाम को 4 बजे, शाम को रात को 8 बजे, आधी रात को तो मैंने जाके नहीं देखा। लेकिन वो टाइम बे टाइम पूजा पाठ से करती थी और पार्क में, कॉलोनी के पार्क में गोल गोल राउंड लगाना और अजीब तरीके से मंत्र पढ़ना, अपने घर की चौखट पर अजीब तरीके से इशारे या मंत्र पढ़ के पूजा पाठ करना। और कभी भी किसी भी टाइम वो चीजें करती थी। तो हमारे बीच में ना उस औरत की बातें और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें, भूत प्रेतों की बातें हमारे बीच में बहुत ज्यादा होने लगी उस टाइम पीरियड में। वो अपनी बातें बताता था, मैं अपनी बातें बताता था। तो एक दिन क्या हुआ, सत्यम मेरे घर आया और हमारे बीच में ये सारी चीजें, यही नॉर्मल बातें हो रही थी। तो मैं अपनी बता रहा हूँ, वो अपनी बता रहा है। तो मैंने उस दिन उसको वो जिक्र मैंने उसको किया कि भाई, जब मैं तेरे घर में एंटर करता हूँ ना, तो मुझे एक अजीब सी स्मेल और नेगेटिविटी फील होती है। तो वो चुप हो गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने उसको और ज्यादा इंसिस्ट किया कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या तेरे को मेरे घर में भी ऐसा फील होता है? तो पहले तो वो शांत रहा, लेकिन फिर उसने मुझे बोला कि एक चीज बताऊं। मैंने बोला हाँ बता। तो उसने मुझे बोला कि मेरी मम्मी के पीछे कुछ है। मैंने बोला क्या तू मजाक कर रहा है? मुझे लगा वो शायद नॉर्मली मजाक कर रहा होगा। तो मैंने बोला तू मजाक नहीं कर रहा ना? तो उसने बोला भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी मम्मी के ऊपर कुछ है। फिर मैंने बोला कि भाई मतलब ये चीज कैसे बोल सकता है, मतलब मुझे इस चीज के बारे में बता फिर, क्योंकि मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई मुझे पूरी बात जाननी थी। फिर तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये सत्यम और ये 3 भाई बहन थे। सत्यम सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पे शिवम उसका दूसरे नंबर का भाई, और उसकी सबसे छोटी बहन पूजा। ये 3 भाई बहन थे। और ये पहले रहते थे कहीं और, मतलब जहाँ अब रह रहे हैं यहाँ तो बाद में शिफ्ट हुए थे।
उससे पहले वो कहीं और रहते थे, दूर रहते थे, मैं उसके उस घर भी जाता था। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा था, जो पहले वाले घर में उसकी मम्मी के ऊपर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह जो होती है, तो उसकी मम्मी अचानक से पोजेस्ड हो जाती थी। किसी का साया उनके ऊपर आता था और वो एकदम भारी आवाज में बातें करने लगती थी, बालों को खोलकर अजीब आवाज में बातें करती थी और गालियां देती थी, बीड़ी मांगती थी, मतलब ये उल्टी सीधी चीजें ये सारी करती थी। तो इनको ये लगता था कि उस घर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी, घर में गाड़ियां थी, बाइकें थी। लेकिन एकदम अचानक से क्या हुआ, 2 या 3 साल के अंदर वो बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउन कंडीशन हो गई। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये इस वजह से हो रहा होगा, इस घर में प्रॉब्लम होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपना घर शिफ्ट किया, वहां से घर बेचा और फिर ये मेरे घर के पास आ गए। तो हम इस घर में भी हमारा आना जाना था, बातचीत होना हमारी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, हमारी बॉन्डिंग। तो फिर यही सारी चीजें थी। फिर उसने मुझे बताया कि वहां से हमने जब घर शिफ्ट किया तो भी यहाँ पर वो सारी चीजें एज इट इज वही चीजें रिपीट होने लगी। तब हमें पता चला कि वो मम्मी के ऊपर ही है, जो भी है, वो उस घर में प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने मुझे बताया कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि पापा रात में एकदम चीखते हैं। ऐसा था, उसके पापा की भी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी, जैसे उसके पापा ड्रिंक वगैरह ज्यादा करते थे और घर की कंडीशन भी थोड़ी खराब हो गई थी, जिस वजह से उसकी मम्मी जॉब करती थी और पापा भी कभी कभार जॉब पर जाते थे, कभी नहीं जाते। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि उसके पापा ड्रिंक करते हैं लेकिन रात में ना चीखते हैं कि सत्यम, ये काली आ रही है, ये काली मुझे नोच रही है, काली मेरे बाल खींच रही है, ये बोल रही है गुड्डी को जगा दे, ये गुड्डी को लेने आई है, तेरी मम्मी को लेने आई है, ये मेरे को परेशान कर रही है। मतलब उसके पापा ये बोलते थे कि कोई काली, यानी कि उसके पापा का कहना ये था कि एक औरत आती है जो कि बिल्कुल काला साया उनको फील होता है और वो बोलते हैं कि वो बोलती है कि गुड्डी को जगा दे, यानी कि उसकी मम्मी को जगा और मैं उनको लेने आई हूँ। ये सारी चीजें होती थी। तो उन्होंने उसका नाम काली रख दिया था। मतलब और किसी ने उसको कभी नहीं देखा था, सिर्फ उसके पापा को देखती थी और रात में आती थी। तो इनको ये लगता था कि शायद पापा थोड़े उसको उन सभी को ये भी लगता था कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ऐसा भी कुछ था। तो उनको कभी उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो मुझे सत्यम ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, वो नॉर्मली ऐसा था, बाहर जैसे उनका घर इस तरीके का था कि जैसे मेन डोर से अंदर एंटर करेंगे तो पहले रूम पड़ता है, तो पहले वाले रूम में उसकी मम्मी और पापा सोते थे और अंदर एक रूम पड़ता है, उसमें वो तीनों भाई बहन सोते थे। तो उस दिन क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि जैसे ही अंदर हम एंटर करते हैं अंदर वाले रूम में, तो उधर सिंगल बेड था, वहां पर दीवार की साइड उसका छोटा भाई, जो बीच वाला भाई था शिवम, बीच में उसकी बहन सबसे छोटी और बाहर की साइड सत्यम सो रहा था। तो उस दिन, कुछ दिन पहले की बात, उसने मुझे ये चीज शेयर करी कि अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसा ये हुआ कि मैं सो रहा था, हम तीनों भाई बहन सो रहे थे, तो एकदम क्या हुआ, पापा चीखने लगे हमेशा की तरह, जैसे कभी भी बीच में चीखने लगते थे। तो उस दिन भी उसके पापा एकदम चीखने लगे कि सत्यम, ये काली मेरे को परेशान कर रही है, मेरे बाल खींच रही है, मुझे मुझे नोच रही है, ये तेरी मम्मी को लेने आई है, इसको हटा यहाँ से। मतलब उसके पापा की कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई थी नशे में, तो वो ये सारी चीजें करते थे, तो उसको लगा शायद नॉर्मली कर रहे हैं। तो फिर उसने बोला पापा शांत हो जाओ, सो जाओ। ये होने के बाद में वो सब सो गए। लेकिन कुछ देर बाद जब सत्यम की आंख खुली तो उसने देखा, उसका मुंह बाहर की साइड था, उसने देखा उसके जस्ट नीचे, जस्ट सामने एक औरत, जो कि एक काला साया जैसा उसे दिख रहा है, काले कपड़े पहने हुए हैं, लंबे बाल हैं, झुकी हुई है और उसका आधा फेस जला हुआ है और वो वहां पर उसके सामने बैठकर अपने पैरों के नाखून काट रही है और हल्की हल्की स्माइल दे रही है। उसने मुझे बताया कि जब उसने ये सीन अपनी आंखों के सामने देखा ना, तो वहीं पर फ्रीज हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। वो, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी उस टाइम पे, वो जो करना चाह रहा था वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वो पहली बार था जब किसी और ने उस साये को देखा था। तो फिर उसने क्या किया, उसके बाजू में बीच में उसकी छोटी बहन सो रही थी,
तो सर्दियों का टाइम था, तो उसने रजाई ओढ़ी हुई थी, तो उसने रजाई के अंदर से ही अपने हाथ से अपनी बहन को नोच, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन की नींद खुल गई और वो रोने लगी। तो वो उसको चुप कराने के लिए उसको बहाने से उसने अपनी करवट बदली और रजाई के अंदर अपना मुंह करके घुस गया। फिर उसने रजाई के बाहर अपना मुंह ही नहीं निकाला। उस दिन के बाद से उसको रातों में नींद आना बंद हो गई। उसने मुझे बताया कि भाई मैं रातों में सोता नहीं हूँ, मुझे हर जगह वही दिखाई देती है। कभी घर के किसी कोने में दिखाई देगी, कभी घर में नॉर्मली चलते हुए दिखाई देगी। ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। तो उसने मुझे ये चीज बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने बोला भाई अब ठीक है यार, अब इसका कोई सॉल्यूशन करो ना। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में हुई और वो घर चला गया। घर जाने के बाद में फिर हम नॉर्मल, हमारा ये जो डेली चल रहा था वो हमारा चलता रहा। तो हमारे करीब 4-5 दिन बीते होंगे। 4-5 दिनों के बाद में वो सत्यम स्कूल नहीं आया। मैंने सोचा शायद इसीलिए नॉर्मल नहीं आया हो, कोई बात हो गई होगी। वो दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ। मैं उसके घर गया। फिर दूसरे दिन जब वो स्कूल नहीं आया तो फिर मैं उसके घर गया। जब देखा तो घर पर उसके ताला लगा हुआ था। मुझे लगा शायद कहीं बाहर कहीं काम से गए होंगे या किसी रिश्तेदारी में गए होंगे। मैंने सोचा ठीक है। लेकिन उसके वो आया 1 हफ्ते बाद। 2 दिन तो बीत ही गए थे। वो आया करेक्ट 1 हफ्ते बाद। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तू 1 हफ्ते कहाँ था, तू आया क्यों नहीं? तो उसने मुझे बोला कि कुछ नहीं, मैं नॉर्मली इसी मतलब वो मुझे क्लियर जवाब नहीं दे रहा था, वो बात को टाल रहा था या घुमा रहा था। मैंने बोला बताना क्या बात है। उसने नहीं बताया। जब मैंने उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तब उसने मुझे बताया कि भाई जब से मैंने तुझे बताया था उस चीज के बारे में, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा फील होने लगी और मुझे बहुत ज्यादा दिखने लगी। और मुझे सपने में ऐसा फील होता था वो मुझे बोल रही है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी, मैं तुझे लेने आई हूँ। और बोलती थी कि किसी को मेरे बारे में बताएगा नहीं। तो उसने मुझे बताया कि जब जिस दिन उसने स्कूल आना बंद किया उससे पहले दिन, यानी कि पहले वाली रात को, वो नॉर्मली उसको डर लग रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो वो क्या है, पानी पीने के लिए उठा और फ्रिज की तरफ जा रहा था पानी पीने के लिए। लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गया, जाने क्या हुआ, उसको कुछ याद नहीं है। उसको डायरेक्ट होश आया हॉस्पिटल में। उसके बाद से उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसको ये समझ नहीं आ रहा था, ना उसके घर वालों को समझ आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या है। लेकिन फिर अचानक बाद में क्या हुआ, जब वो उसको घर लेके आए, जब से उसको घर लेके आए वो पोजेस्ड होने लगा, वो अजीब अजीब बातें करने लगा। वो बोलता था कि वो साया मतलब उसके अंदर आता था या जो भी कुछ होता हो। उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये मुझे फील होता है कि वो मुझे सपनों में आके बोलता है कि वो मुझे लेके जाएगा, वो मुझे लेने आया है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये सारी चीजें होती हैं। और वो जब पोजेस्ड होता था तो भी ये सारी चीजें बोलता था कि मैं इसको लेने आया हूँ, लेके ही जाऊंगा। तो घर वालों को ये यकीन हो गया था कि इसके पीछे कोई है और कोई ऊपर का ही साया है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको अपने गांव लेकर जाएंगे। वहां पर वो किसी को बाबा या कुछ भगत वगैरह कोई होगा वहां पर जानते होंगे। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि उसके पास लेकर जाएंगे। तो ये उसके पास लेकर गए तो फिर वहां पर जाकर उसको दिखाया या जो भी कोई पूजा पाठ उन्होंने की होगी, तो उन बाबा ने उसको एक ताबीज दिया कि इस ताबीज को कभी उतारना नहीं है। तब उसने मुझे वो ताबीज दिखाया कि ये ताबीज मुझे दिया और ये मुझे उतारना नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई, अब तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमने फिर वो सारी चीजें बात करना और ये कम कर दिया और मिलना जुलना भी कम कर दिया। तो फिर नॉर्मली हमारे कुछ महीने बीत गए। तो फिर कुछ महीनों बाद, 4-5 महीने बाद हमारा फिर समर वैकेशन स्टार्ट हुआ। तो समर वैकेशन में हम फिर मिलना मिलना जुलना हमारा शुरू हो गया। घर के पास ही घर था तो हम फिर मिलना जुलना जब स्टार्ट हो गया, तब वो मेरे घर में, उसके घर, हम बाहर भी घूमने फिर से नॉर्मली जाने लगे। तो हमने बीच में, हमारा अचानक क्या हुआ, हमने स्विमिंग पूल जाना शुरू कर दिया। तो हम हर 1-2 दिन के बाद हम स्विमिंग पूल जाते थे। तो एक दिन स्विमिंग पूल में क्या हुआ कि उसका जो ताबीज था वो खो गया, उसके गले से निकल गया, जाने टूट के गिर गया, क्या हुआ किसी को नहीं पता। और हम लोगों ने वो ताबीज इतना ढूंढा, वो ताबीज ढूंढने पर भी नहीं मिला। कुछ नहीं, फिर हम लोग वापस घर आए। और वापस जब घर आए, फिर जो उसकी रात में तबीयत खराब हुई है मैं बता नहीं सकता। इसके बाद की मुझे पूरी स्टोरी उसके भाई ने बताई है, मुझे उसके बाद तो वो कभी मिला नहीं। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। घर पहुंचा है, घर पहुंचने के बाद में उसने लेटा है, आराम कर रहा है।
बोल रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे फीवर फील हो रहा है, सो गया। अब जब उसे फीवर फील हो रहा है तो उसको रात तक इतना तगड़ा फीवर हो गया था कि उसकी आंखें नहीं खुल रही, वो उठने के लिए तैयार नहीं है, वो खाने के लिए तैयार नहीं, वो दवाई लेने के लिए तैयार नहीं, वो हर चीज के लिए मना कर रहा है, वो बैठने तक के लिए मना कर रहा है। तो घर वालों को लगा कि ताबीज हो गया, तो कोई ना कोई फिर से बात हो गई है। डॉक्टर को बुलाया घर पर ही, डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन दवाई लेने से मना कर रहा है, दवाई जबरदस्ती उसको पिलाई, उल्टी कर दी लेकिन दवाई नहीं ली उसने। अब फिर से उसको पोजेशन आने लगा। अब वो फिर यही बोल रहा था कि अब मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, यानी कि जो पहले हुआ था और ताबीज की वजह से रुका हुआ था वो चीज फिर होने लगी। वो बोल रहा था इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको लेकर ही जाऊंगा। हंस रहा है, रो रहा है, कभी ये सारी चीजें उसके साथ होने लगी। फीवर बढ़ रहा है, बैठ ही नहीं रहा। अब घर वाले परेशान हो गए, हॉस्पिटल जाने के लिए भी वो तैयार नहीं। तो उन्होंने सोचा इसको वहां लेकर जाएंगे। तो इसने बोला कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो। अब ये सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो इन लोगों ने सोचा कि जो वो भगत या बाबा हैं तो उनको वहां से यहीं बुला लेते हैं। तो इन्होंने फिर अपने गांव में कांटेक्ट किया। गांव में कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो बाबा जो भगत थे वो 2 महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। अब ये और ज्यादा टेंशन में आ गए कि अगर वो होते तो ताबीज बन जाता, तो ये नॉर्मल हो जाता। तो फिर जो आस पड़ोस के कोई बुजुर्ग होंगे उन्होंने सजेशन दिया कि एक घर के पास में ही कोई दरगाह वगैरह है, तो आप वहां पर इसको लेकर जाइए और वहां पर ये उसको ठीक कर देंगे। तो इन लोगों ने फिर अगले दिन का वेट किया। सुबह के टाइम उसको लेकर गए होंगे। लेकर जाने के बाद में उसको वहां बिठाया तो वो जो भगत या बाबा थे उसको गालियां देने लगा कि तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, तू कुछ भी कर ले, तू कितना भी जोर लगा ले। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब बुरी तरह से पोजेस्ड हो गया था। उसके भाई ने मुझे बताया कि जब वो अपनी आंखें खोल रहा था ना तो उसकी आंखों के लाल लाल डोरे उसकी आंखों में दिख रहे थे। कुछ नहीं, फिर उसके सामने बाबा ने उसको बिठा के अपने बैग से कोई भभूत वगैरह कुछ राख वगैरह निकाल के उसके ऊपर डाली। उसके बाद में उन्होंने जो भी पूजा पाठ या तंत्र वगैरह जो तंत्र विद्या उन्होंने की होगी तो उसको वो नॉर्मल कर दिया। मतलब वो बेहोश हो गया पहले, बेहोश होने के कुछ टाइम बाद वो फिर से होश में आया और नॉर्मली बोला कि अब घर चलते हैं। उसके बाद वो घर आया है। घर आने के बाद में फिर उसका ये हुआ है कि उसने स्कूल छोड़ दिया, उसने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, उसने मुझसे भी मिलना छोड़ दिया। मुझे कभी मिलता भी था तो मेरे से नजरें चुरा के चला जाता था। मैं उसके घर भी गया स्टार्टिंग में, वो ये चीजें होने के बाद मैं उसके घर भी गया, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए ही मना कर देता था। उसके घर भी जाता था तो वो बात ही नहीं करता था। अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, उसको नॉर्मल करूं, लेकिन उसका मन पता नहीं कैसा हो गया था कि उसने मिलना ही बंद कर दिया, उसने बात ही करना बंद कर दिया, वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो घर से ही नहीं निकलता था, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। तो फिर हमारा भी फिर ये हुआ कि भाई अब कितना, जब वो मिलना ही नहीं चाहता तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो आज इस बात को 10 साल से ज्यादा हो गए। अब वो कहाँ पर है, वो फैमिली कहाँ पर है, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। मुझे तो आज भी ये चीज नहीं पता कि वो एक्चुअल में कोई एंटिटी थी या फिर उसका वहम था, कोई मेंटली या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो दोस्तों हमारी ये स्टोरी होती है यहीं पर खत्म। आपको क्या लगता है कि वो कोई एंटिटी थी, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, या जो भी कुछ था वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पैरानॉर्मल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।